नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज मैं आप सबके लिए कहानी लेके आया हूं और वह कहानी का शीर्षक है सबसे कीमती तोहफा। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को आगे लेके जाते हैं और इस कहानी से हम अपने जीवन में एक सीख लेने की कोशिश करते हैं या फिर एक प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वे माधोपुर और आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे चिट्ठी डाल दीजिए। काका बोले, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं खोल सकती। काका ने यह बात मन ही मन सोचा। फिर काका ने बोला, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका खींचते हुए बोले, अभी आई। अंदर से आवाज़ आया। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आई तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। और ऐसा कहकर काका दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए, हस्ताक्षर कहाँ करना है? काका हस्ताक्षर कराए और वहाँ से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते पे चिट्ठी मिली। इस बार भी जब सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुँचे। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर करने की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे से डाल दूँ? काका बोले। नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई, लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा, लड़की मुस्कुराते हुए बोली। इसकी क्या ज़रूरत है बेटा? काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़े चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। यह उनके जीवन की सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पल तो दे दी, पर वे उसे पैर कहाँ से ला के देंगे। दोस्तों, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना ही एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर न हो, उसके दूसरे के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने यार मित्रों, अजनबियों सभी के प्रति संवेदनशील बने रहें। आइए हम किसी नंगे पांव की चप्पलें बने और दुख से भरी इस दुनिया में कुछ खुशियां फैलाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, आपको जीवन में एक सीख मिला है या फिर प्रेरणा मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इसी तरह की कहानी जो आपके समक्ष लाते रहूँ और कोई भी कहानी मैं लेके आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले कि हाँ मैंने ये वीडियो अपलोड की है, तो आप तुरंत आके देख सको। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हमारे जीवन में यही सीख मिलती है कि किसी के दुख में शामिल हो जाओ। सुख में वो बुलाए ना बुलाए, लेकिन कभी किसी का दुख है तो वहाँ पे जाके हमें शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं और मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।